नमस्कार दोस्तों, आज हम शेयर कर रहे हैं कि अपने घर में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यानी कि देवस्नान पूर्णिमा के दिन हमने जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा कैसे संपन्न की अपने घर में। तो इस तरह से हमने अपने घर में सबसे पहले एक स्नान मंडप की स्थापना की, जिसमें कि हमने एक थाल में पहले हमने स्वस्तिक बनाया, उसमें हमने कुछ पुष्प दिए जिससे कि हम जहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की स्थापना कर सके। हमारे घर में श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माँ की काष्ठ की मूर्ति यानी कि दारू मूर्ति प्रतिष्ठित है और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। तो इनको हमने पहले स्थापित किया चंदन से बने हुए स्वस्तिक पे और पुष्पों पे। इनका स्थापित करने के बाद हमने इनकी आरती की, क्योंकि आज भगवान जी का प्राकट्य उत्सव है। तो सबसे पहले हमने धूप दीप से इनकी आरती की। दोस्तों, सरल शब्दों में यही है कि हमने आरती करके उनका आवाहन किया, उनका स्वागत किया कि आज आपके प्राकट्य दिवस में हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमारी पूजा ज़रूर स्वीकार करें प्रभु। इसके बाद हमने स्नान कराने के पहले उनको वस्त्र पहनाया, जो वो स्नान के समय भी पहने रहेंगे, क्योंकि हमने बड़े बड़े मंदिरों में देखा है कि स्नान के समय ज़रूर भगवान श्री की मूर्तियों पर वस्त्र अर्पित किया जाता है। और हमने 3 प्रकार के पानी के जल से हमने स्नान करवाया। पहला जो हमने कलश लिया, उस पे हमने गुलाब जल और कर्पूर से उनकी स्नान करवाई। दूसरे कलश में है चंदन मिश्रित जल और तीसरे कलश में है सुगंधित पुष्प, जिसमें कि गुलाब है, मोगरा है और तुलसी है। तो इन 3 तरह के पानी से हमने श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा किया। आप फलों के रस से भी कर सकते हैं, नारियल के पानी से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार, जैसा कि मैंने कहा, इन्हीं कलश के जो जल से इनका संक्षिप्त रूप में मैंने इनकी पूजा की है। दोस्तों, अगर आपके घर में जगन्नाथ जी के साथ उनके सुदर्शन भी विराजमान है, तो उनको भी आप स्नान मंडप पे ज़रूर लाएं और उनकी भी आप स्नान करवाएं। ज़रूर आप सुदर्शन जी का भी स्नान करें और देखिए, आनंद लीजिए। इस तरह से मैं फ़िलहाल सुगंधित जल से हमारे श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी का पहले स्नान होता है, फिर सुभद्रा जी का और श्री जगन्नाथ जी का उनके बाद सुगंधित जल से स्नान हो रहा है। पूर्व गुलाब जल, अगरू मिश्रित जल के बाद अब हम चंदन मिश्रित जल से हमारे श्री विग्रह श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा जी का सहस्त्रधारा स्नान करवा रहे हैं। सहस्त्रधारा की भांति ही हमारे घर में इस तरह से जो एक छन्नी है, उसका उपयोग करके जिस तरह से बारिश होती है, वैसे ही हम सहस्त्रधारा से स्नान करवा रहे हैं। इसके बाद पुष्पों से मिश्रित जल से हमने भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, पुष्पों से, सुगंधित पुष्प हैं, उसमें गुलाब है, मोगरा है, जैस्मिन और तुलसी है, उनसे उनका स्नान करवाया। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए ही मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है, लेकिन मंद मंद गति से ही आप अपने श्री विग्रह का स्नान करवाएं और धीरे धीरे से ही उनको शीतलता प्रदान करें। तो यही इसी भावना से हमने आज उनके प्राकट्य दिवस पे, जिस दिन बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, स्नान पूर्णिमा के दिन, हमने उनकी पूरी निष्ठा से उनकी स्नान यात्रा का हमने अपने घर में पालन किया। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखिएगा। पुष्पों के स्नान के बाद हमने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा भी की, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी हमने उनका स्नान करवाया
और स्नान करने के बाद हमने इस स्नान मंडप से उनको एक पाटे पे बिठाया और उनको नए वस्त्र पहनाए। पोंछ लिया हमने पहले दारू मूर्ति को। अगर आपके घर में नीम के बने हुए मूर्ति हैं तो बहुत अच्छा। शायद ये मेरे घर में जो है ये आम की लकड़ी के हैं। मेरी बहुत इच्छा है दोस्तों कि हम नीम के दारू मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करें अपने घर पे। देखते हैं भगवान की कब इच्छा होगी। स्नान के बाद मैंने इनकी आरती की कर्पूर से, क्योंकि जब ठंड लगती है तो इसके बाद स्नान के बाद ठंड लगने के कारण हम उनको थोड़ी उष्णता प्रदान करते हैं आरती से। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, हमने आज स्नान मंडप से उनको एक पाटे पे विराजमान किया जहाँ पे हम उनका श्रृंगार करेंगे। और उनका श्रृंगार नए वस्त्रों से, पीले वस्त्रों से मैंने किया। उनको श्रृंगार में मैंने आभूषण और नए वस्त्रों से उनका हमने श्रृंगार किया है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। देखिए हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं नए वस्त्रों में और श्रृंगार में। और श्रृंगार के बाद मैंने उनका पुष्पों से श्रृंगार किया। वस्त्रों और आभूषणों के साथ हमने चंदन से भी भगवान श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार किया है। तो चंदन का टीका ज़रूर लगाएं और हो सके तो माँ सुभद्रा जी को आप सिंदूर भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, वस्त्र आभूषण के बाद मैंने उनका श्रृंगार किया पुष्पों से, तुलसी की माला से, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से उनका आज हमने श्रृंगार किया। जगन्नाथ जी का, सुभद्रा देवी का और बलभद्र भगवान का। बहुत ही सुंदर ये श्रृंगार दर्शन है। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि घर में हम सिंपल तरीके से इस तरह से पूजा पूरी निष्ठा से कर सकते हैं अपने ही घर में। और श्रृंगार के बाद हमने उन्हें भोग निवेदन किया। भोग में फल, मिष्ठान आदि से उनका मैंने आज भोग उनको नैवेद्य अर्पित किया है। भोग और नैवेद्य अर्पण करने के बाद ठाकुर जी का हमने विधिवत आरती की। हमने मंगल निरांजन किया पंच दिए से, पंच प्रदीप जिसे कहते हैं, अगरबत्ती से, सुगंधित अगरबत्ती से आप भगवान का निरांजन करें। हमने पुष्पों से उनका निरांजन किया और मोर पंख के बने हुए पंखे से भी उनका हम निरांजन किया। उनको हमने शीतलता प्रदान की। इस तरह से हमने अपने घर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, देवस्नान पूर्णिमा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का विधिवत अपने ही घर में पूजन किया। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब जर्नी में मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।